वेलकम फ्रेंड्स एट एजुकेशनल अकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि डीएलएड प्रथम तथा द्वितीय वर्ष के लिए जो परीक्षा की फॉर्म भरी जा रही थी उसकी तिथि बढ़ा दी गई। यदि आप भी इस परीक्षा में बैठने वाले हैं या आपके घर के कोई ऐसे अभ्यर्थी जो कि परीक्षा में भाग लेना चाह रहे हैं, अर्थात उनके फर्स्ट और सेकेंड ईयर की किसी भी वर्ष की परीक्षा है, तो आप इस समाचार के लिए हमसे जुड़े रहें। उसके पहले हम लोग देखते हैं कि फर्जी परीक्षार्थी पर रहेगी पैनी नज़र। फर्जी परीक्षार्थी कौन से हैं जिनका कल 15 तारीख को, आगे आने वाले दिनों में 15 तारीख को TRE 3 के तहत परीक्षा होने वाली है। 16 तारीख का पेपर जैसा कि आपको पता है कि निरस्त कर दिया गया है, तो 15 तारीख के जो पेपर है उस पर जो शिक्षा विभाग है उसकी बहुत पैनी नज़र है। इसीलिए कहा गया है कि फर्जी परीक्षार्थी पर रहेगी पैनी नज़र, पकड़ाने पर हमेशा के लिए होंगे निष्कासित। शिक्षक भर्ती परीक्षा 15 को 4.25 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। 4.25 लाख अभ्यर्थी, बहुत संख्या अधिक है। दूसरी बात यह है कि 415 केंद्रों पर लिए जा रहे हैं परीक्षा पहली पाली में राज्य भर में, और 87,774 सीटों पर नियुक्त होंगी तीसरे चरण के शिक्षकों की, अर्थात 87,774 पदों पर नियुक्ति होगी, अर्थात इतने शिक्षक की नियुक्ति होगी। राजधानी पटना में कुल 30 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। दूसरी पाली में 1,60,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे और बीपीएससी की ओर से सेंटर कोड कल जारी किया जाएगा। सेंटर कोड अभी उनको नहीं मिला है। आज आपके लिए 12 है, कल 13, परसों 14, उसके बाद 15 तारीख को यह परीक्षा होने वाली है, अर्थात 14 तारीख के दिन जब बीपीएससी की ओर से सेंटर कोड कल जारी किया जाएगा। आज आपके पास जो है कि 13 तारीख है और 12 तारीख है और आपको 14 तारीख को यह सेंटर कोड जारी किया जाएगा। तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को सेंटर कोड बुधवार को जारी किया जाएगा। 15 मार्च को होने वाली पहली पाली की परीक्षा के लिए 415 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पहली पाली के परीक्षा के लिए 2,14,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। पहली पाली में 1,60,000 अभ्यर्थी के लिए 277 केंद्र बनाए गए हैं, जबकि पटना में 30 के केंद्रों पर परीक्षा होगी। माध्यमिक की परीक्षा के लिए नई तिथि जारी अभी नहीं की गई है, जो 16 तारीख को होने वाली थी। परीक्षा रद्द हो गई है। वहीं उच्च माध्यमिक की परीक्षा कब होगी इसकी भी घोषणा अब तक नहीं हुई है। तीसरे चरण में शिक्षकों की 87,774 पदों पर नियुक्ति होगी। जांच 3 स्तरों पर होगी। आयोग के अधिकारी ने बताया कि इस बार भी परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की जांच 3 स्तरों पर होगी। 3 स्तरों का मतलब आप समझ रहे होंगे। यदि आपने कभी परीक्षा दिया हुआ है या फिर आपके घर के कोई सदस्य दिए होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि 3 स्तर का मतलब क्या होता है। 3 स्तर का मतलब हो गया, एक गेट पर प्रवेश करते समय, उसके बाद कक्षा में आप जब बैठने जाते हैं वहाँ पर होगा, और तीसरा जब आप परीक्षा दे रहे होते हैं तो वहाँ पर 3 स्तर में आपकी जांच की जाती है। थंब इम्प्रेशन, इरिस ऑपरेशन, सिग्नेचर, इन सभी चीज़ों को आपसे लिया जाता है। तो 3 स्तर पर होगी। केंद्र पर बायोमेट्रिक उपस्थिति के साथ साथ फेस और आंखों की पुतली की भी जांच की जाएगी। इसके साथ ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिलेगा। आयोग के पदाधिकारी ने बताया कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थियों को बैठना महंगा पड़ सकता है। अपने बदले दूसरे विद्यार्थियों को बैठाने मामले पर सीधे प्राथमिकी के आदेश दे दिए गए। साथ ही साथ आयोग की परीक्षा से हमेशा के लिए उनको निष्कासित कर दिया जाएगा। दूसरे चरण में ऐसा करने वाले 55 अभ्यर्थी हमेशा के लिए परीक्षा से निष्कासित किया गया था। अर्थात पिछली बार जो है कि आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे अभ्यर्थी, लगभग 55 अभ्यर्थी जो है कि इसमें पकड़ाए थे और उन्हें निष्कासित कर दिया गया था। एक चीज़ और महत्वपूर्ण बात है कि आप जानकारी रखें, यह कि परीक्षा से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि 1 घंटा पहले अभ्यर्थियों को पहुंचना होगा। अभ्यर्थी जो परीक्षा दे रहे हैं, अपना जो कल बुधवार के दिन जो आपका परीक्षा केंद्र घोषित किया जाएगा वहां पर 1 घंटा पहले पहुंचना है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर 1 घंटा पहले आना होगा। समय पर नहीं आने पर प्रवेश नहीं मिलेगा। इस बार सभी जिला
में नियंत्रण कक्ष से परीक्षा की मॉनिटरिंग होगी। बीपीएससी से भी सभी केंद्रों पर निगरानी होती रहेगी। अभ्यर्थियों पर सीधे कार्रवाई होगी। तो यह सूचना थी कि TRE 3 के लिए बीपीएससी ने अपनी तैयारी किस ढंग से रखी हुई है। और आइए अब आपको बताते हैं कि आपके लिए जो महत्वपूर्ण सूचना थी, जैसा कि मैंने शुरू में आपसे कहा था कि जो विद्यार्थी अभी DLED के परीक्षा फॉर्म भरे हैं और उनका यदि किसी कारणवश परीक्षा फॉर्म छूट गया है फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के लिए, तो उसके लिए आपको 15 तारीख तक का दिन बढ़ा दिया गया। 15 तारीख तक आप फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। DLED परीक्षा वर्ष 2024 के लिए आवेदन फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी गई है। बिहार बोर्ड से DLED प्रशिक्षण सत्र 2023-25 के प्रथम वर्ष एवं सत्र 22-24 के द्वितीय वर्ष की परीक्षा में शामिल होने वाले आवेदन कर सकते हैं। बिना विलंब शुल्क के साथ परीक्षा आवेदन फॉर्म जमा करने की तिथि 12 से 15 तक कर दी गई है। विलंब शुल्क के साथ 16 से 21 मार्च तक कर दिया गया है, जिसका परीक्षा शुल्क ऑनलाइन जमा है, लेकिन आवेदन पत्र जमा नहीं है। ऐसे संबंधित संस्थान के प्राचार्य लंबित परीक्षा आवेदन पत्र एवं शुल्क विस्तारित अवधि में जमा करा सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि DLED की परीक्षा संबंधित यदि आपके महाविद्यालय में अभी तक फॉर्म नहीं जमा हुआ है तो 15 तक आपको फॉर्म जमा कराना है और बिना शुल्क के। और विद्यार्थियों को यह निर्देश दिया जाता है कि यदि उन्होंने अपना आवेदन फॉर्म किसी कारणवश नहीं भर पाए हैं तो फीस दे करके अपना आवेदन फॉर्म भर करके आप अपने साल को बचाएं, जिससे कि आगे आने वाले समय में आप एक स्थायी शिक्षक बन सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की यह जो सूचना आपको दी गई है TRE 3 के साथ DLED प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा का फॉर्म भरने संबंधित आपको निश्चित रूप से उपयोगी होगा और आप इसका लाभ लेकर के आपके घर में या आपकी पहचान में या आप खुद भी यदि अभ्यर्थी हैं तो इसका लाभ उठाएंगे। इसी उम्मीद से और इसी शुभकामना से कि आप निश्चित रूप से सफल हों तथा हमारे अगले वीडियो में हमारे साथ बने रहें। और साथ ही साथ हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि DLED के प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा का तैयारी कैसे हो, नंबर कैसे आए तथा गेस्ट प्रश्न तथा अन्य सभी तैयारियों से संबंधित सूचनाएं आपको हमारे चैनल से मिलता रहेगा। आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।